लालची पटाखे वाला। वृंदापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनीष नाम का एक व्यक्ति रहता था। मनीष मजदूरी का काम करता था। उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। मनीष गांव के बाजार में बहुत मेहनत करके काम करता था, मगर उसकी कमाई घर चलाने के लिए काफी नहीं होती थी। एक बार मनीष की बीवी उससे, ओ जी, हम शहर चले जाएंगे, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, कहती है। मनीष, नहीं रहता, इस गांव में हमें सब पहचानते हैं। यहाँ मजदूरी मिलना ही मुश्किल हो रहा है, और शहर गए तो और भी मुश्किल होगा। शहर में खर्चे भी कमाई के हिसाब से होंगे। अभी नहीं, मैंने अपने दोस्त को काम पूछा है, अगर वो मिला तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, तब तक हमें यही रहना होगा, कहता है। दिवाली का त्योहार आने वाला है, बच्चों के लिए पटाखे खरीदने हैं, कपड़े नहीं खरीदे, कम से कम पटाखे खरीदे तो भी वो खुश हो जाएंगे। देखेंगे, मैंने सांबा जी से शहर में काम पूछा है, अगर वो काम देंगे तो कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, कहता है। उसी गांव में लोचा नाम का एक आदमी हुआ करता था। लोचा बहुत शाना था। वो मौसम के हिसाब से व्यापार करता था, मगर व्यापार में घटिया किस्म के वस्तुओं का इस्तेमाल करता था। लोकल नेता उसका दोस्त होने के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक बार उसने तंदूरी चिकन का व्यापार शुरू किया। वो घटिया और मरे हुए मुर्गियों को कम दाम में खरीदकर उनसे तंदूर बनाता था। एक बार उसके पास एक ग्राहक आकर, ये क्या लोचा, तुमने मुझे कैसा तंदूर दिया, उसे खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा, दस्त हो गए, हॉस्पिटल का बिल 5,000 रुपए हुआ, कहता है। लोचा, अरे भाई, मेरे मुर्गी को खाने से ही ये सब हुआ है कहकर गारंटी क्या है? तुम लोगों को खाते वक्त हाथ धोने की आदत नहीं रहती, क्या पता बिना हाथ धोए तुमने खाया होगा, इसलिए दस्त हुआ। अब ज्यादा बकबक किए तो मैं तुम्हारा तंदूर बना दूंगा, कहता है। ऐसे लोग उससे बहुत परेशान होते हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला था। लोचा पटाखों की दुकान खोलना चाहता था। ये बात वो अपने नेता दोस्त को बताता है। यार, इस बार मैं पटाखों की दुकान खोलना चाह रहा हूँ। लोगों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा रॉकेट दुकान के पास रखूंगा, कहता है दोस्त। मगर यार, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कहता है लोचा। अरे यार, तुम उसकी फिक्र मत करो, किसी गांव वाले की मदद लूंगा, कहता है। ऐसे एक बार लोचा मनीष को काम करते हुए देखता है। वो मनीष को बुलाकर उससे, देखो मनीष, मैं एक पटाखे की दुकान रखने वाला हूँ। उसके लिए एक बड़ा रॉकेट दुकान के पास रखने वाला हूँ। उस रॉकेट को बनाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ऐसे किए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पटाखे दूंगा, कहता। मनीष खुश होकर मान जाता है। लोचा रॉकेट के लिए सामान और बारूद कैसे लाना है, रॉकेट कैसे बनाना है, उसे समझाता है। ऐसे वो बड़ा सा रॉकेट बनाने में लोचा की मदद करता है। ऐसे रॉकेट बनकर तैयार हो गया। लोग आकर उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। लोचा की दुकान में पटाखों की बिक्री अच्छे से होने लगी। लोग बच्चों के साथ आकर पटाखे खरीदने लगे। दूसरी ओर लोचा के पटाखे जल नहीं रहे थे। लोगों को गुस्सा आकर उससे पूछते हैं, मगर लोचा उल्टा उन्हीं को धमकाने लगता है। लोग कुछ नहीं कर पाते और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। मनीष लोचा के पास आकर पटाखे पूछता है। साहब, मैंने आपको रॉकेट बनाने में बहुत मदद की, आप पटाखे देंगे बोले थे ना, पटाखे दिए तो मैं चले जाऊंगा। तब लोचा, देखो मनीष, अभी बिक्री बहुत हो रही है, त्योहार होने के बाद आओ, कुछ बचेंगे तो वो बचे कुचे पटाखे तुम्हें दे दूंगा। साहब, त्योहार होने के बाद पटाखे जला के बच्चे क्या करेंगे, कहता है लोचा। है, अब तुम्हारे बच्चों के पटाखे नहीं जलाने से दिवाली नहीं होगा क्या? जाओ, अब मैं पटाखे नहीं दूंगा, ज्यादा बके तो तुम्हारी झोपड़ी भी निकलवा दूंगा, जाओ, कहता है। मनीष कुछ कर नहीं पाता और वहां से चला जाता है। मनीष अपने घर में बहुत दुखी बैठा होता है। दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते देख
मनीष के बच्चे भी उदास होते हैं। मनीष लोचा से बदला लेने के लिए गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे अपना प्लान बताता है। सब मान जाते हैं। दिवाली के दिन लोचा देखता है तो उसके रॉकेट पे कीचड़ लगा रहता है। वो उसे पोंछने के लिए उस पे हाथ लगाता है, मगर वो हाथ उस रॉकेट से चिपक जाता है। बहुत कोशिश करने पर भी हाथ नहीं निकलता। तभी मनीष गांव वालों के साथ वहां पर आता है। मनीष, रे लोचा, तुम्हारे वजह से गांव वाले बहुत परेशान हुए, अब तुम्हें भुगतना ही होगा, कहता है। तभी बच्चे आकर उस रॉकेट को सुलगाते हैं। बस वो रॉकेट ऊपर उड़ती है। लोचा भी उसके साथ उड़ता है। लोग वो देखकर बहुत खुश होते हैं। ऐसे गांव वाले दिवाली अच्छे से मनाते हैं।